आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो रिलेटेड टू हिमेटोलॉजी है, यानी कि रिलेटेड टू ब्लड है। तो उस टॉपिक का नाम है एनीमिया। मोस्ट प्रोबेबली हम काफी टाइम सुनते हैं कि पेशेंट को एनीमिया हुआ है, एनीमिया हुआ है। तो अभी हम एनीमिया के बारे में आगे के एक दो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो एनीमिया होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, कैसे एग्जामिनेशन करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा हिमेटोलॉजी का टॉपिक है। तो हिमेटोलॉजी के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया होता क्या है? तो अभी तक हम सबको पता है कि एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जब भी कम हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल, अगर हम एक सीबीसी का रिपोर्ट देखते हैं, उसमें अगर हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो अगर लोअर साइड पे होगा तो हम उसे कहेंगे एनीमिया। क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। तो एनीमिया क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। तो एनीमिया यानी कि रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड below the lower limit of normal range for age and sex of the individual। कभी भी हम लोग अपना सीबीसी का अगर रिपोर्ट देखेंगे, सीबीसी का यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट देखेंगे, तो उसके अंदर हम तीन चीज देखते हैं। सबसे पहला होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट। अगर हीमोग्लोबिन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके आगे हम लोग आरबीसी, एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी, ये सब चीजों का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी में कोई प्रॉब्लम आता है तो इसके आगे हम न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेजोफिल्स, मोनोसाइट, ये सब चीज हम देखते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे एनीमिया। तो जब भी हम हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट देखते हैं, एचबी का अगर रिपोर्ट देखते हैं हम सीबीसी में या फिर हम कह सकते हैं ब्लड रिपोर्ट में, तो वहां पे एक रेंज होता है। जैसे कि अगर उधर एक नॉर्मल रेंज के लिमिट में दिया होता है कि 11 से लेके 13 mg पर डीएल इज नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज में जो 11 पार्ट हुआ, ये 11 जो वर्ड हुआ, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और 13 जो हुआ इसे हम कहते हैं हायर लिमिट। तो जब भी लोअर लिमिट जो होता है, लोअर लिमिट से कम अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड में फॉर दी पर्टिकुलर एज एंड सेक्स, यानी कि एज के हिसाब से भी बदलता है और सेक्स के हिसाब से भी ये नॉर्मल रेंज जो है वो वेराई कर सकता है। लेकिन नॉर्मल रेंज जो होता है उसमें का जो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट से भी अगर कम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होगा ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया। क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड below the lower limit of the normal range for age and sex of the individual। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज में दिया हुआ लोअर लिमिट से भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया। और वो वेराई करता है एज और सेक्स के हिसाब से। तो अगर हम देखेंगे कि लोअर लेवल ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है, तो फीमेल्स में होते हैं 11.5। मतलब अगर फीमेल्स में मोस्ट प्रोबेबली वेराई करता है लैब के हिसाब से, वो मशीन कौन सा यूज करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन मोस्टली अगर फीमेल्स में 11.5 से कम होगा तो एनीमिक कहेंगे। मेल्स में अगर 13 से कम होगा तो एनीमिक कहेंगे। न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें जो है हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो अगर उनमें 15 से कम हीमोग्लोबिन होगा तो उनको एनीमिक कहेंगे। और आफ्टर 3 मंथ ऑफ बर्थ अगर हम देखेंगे तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड हो जाता है, तो उसमें अगर 9.5 से कम हीमोग्लोबिन होगा तो उसे हम एनीमिक कहेंगे। तो ये कैटेगरी है अलग अलग। फीमेल्स में 11.5 से कम एनीमिक,
मेल्स में 13 से कम एनीमिक, न्यूबॉर्न में 15 mg पर डेसीलीटर से कम होगा तो एनीमिक कहेंगे, और अगर डिलीवरी के 3 मंथ बाद देखेंगे तो 9.5 mg पर डीएल से कम अगर बच्चों का हीमोग्लोबिन होगा तो उसे हम एनीमिक कहेंगे। सिर्फ एनीमिया फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हीमोग्लोबिन का काम नहीं आता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन का काम नहीं आता। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन अगर कम है या कोई प्रॉब्लम है तो हम आरबीसी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये कुछ कंपोनेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, तो वो चीज हम देखते हैं। तो आरबीसी, हेमाटोक्रीट यानी कि पीसीबी, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एमसीएच, एमसीएचसी और एमसीवी, ये भी अल्टरनेटिव मेथड है फॉर असेसिंग एनीमिया। यानी कि हमें हीमोग्लोबिन तो कम मिला है तो हम ये तो कह सकते हैं कि एनीमिया है, लेकिन कौन सा एनीमिया है, बॉडी में क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी के सेल का शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, स्टेम सेल्स में प्रॉब्लम है, क्या है, ये हम ये सब चीजों देख के, मॉर्फोलॉजी देख के पता कर सकते हैं। तो आरबीसी, हिमेटोक्रीट यानी कि पीसीबी, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एमसीएच, एमसीवी, एमसीएचसी, ये अल्टरनेटिव मीन्स होते हैं या फिर अल्टरनेटिव मेथड होते हैं एनीमिया को एसेस करने के लिए। तो सबसे पहले एनीमिया का डेफिनेशन क्या है? reduced hemoglobin concentration in blood below the lower limit of the normal range for age and sex of the individual। अगर हम देखेंगे तो फीमेल्स में 11.5 से कम, मेल्स में 13 से कम, न्यूबॉर्न में 15 से कम और आफ्टर 3 मंथ ऑफ डिलीवरी 9.5 से कम अगर हीमोग्लोबिन होगा तो हम उसे एनीमिक कहेंगे। एनीमिक को क्लासिफाई करने के लिए कुछ कंपोनेंट है जैसे आरबीसी, पीसीबी, एमसीएचसी, एमसीवी और एमसीएच, ये अल्टरनेटिव मेथड है एनीमिया को एक्सेस करने के लिए। अब इसमें सबसे मेन चीज जो हमें पढ़ना है वो है आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होता है। ये क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? ब्लड का। इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आरबीसी है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का। अगर हम शेप देखेंगे तो डिस्कॉइड शेप मिलता है यानी कि बाय कॉन्केव शेप। अगर सामने से देखेंगे तो कुछ गोल दिखेगा, साइड से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा शेप के दिखेंगे। तो यानी कि दोनों साइड से कॉन्केव है, बाय कॉन्केव शेप है जिसे हम कहते हैं डिस्कॉइड शेप। कितने अमाउंट में आरबीसी प्रेजेंट होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसका लाइफ स्पैन होता है 100 से लेके 120 डेज। तो 4 मंथ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन है अराउंड 100 से लेके 120 डेज। और इसमें जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आरबीसी में, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे डिनोट करते हैं HB से। तो इतना चीज हमें आरबीसी के बारे में पता होना जरूरी है। आरबीसी क्या है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। इट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। डिस्कॉइड शेप होता है यानी कि बाय कॉन्केव। प्रेजेंट होता है 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर में। लाइफ स्पैन होता है अराउंड 100 to 120 डेज। और HB जो है यानी कि हीमोग्लोबिन है, ये एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है आरबीसी का। आरबीसी का जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है ये चीज देखना जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से बनता है। सबसे पहले हीम और ग्लोबिन, तो 2 वर्ड से बनता है। एक तो होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो हीम का मतलब क्या होता है? तो हीम इज एन
आयन कंटेनिंग नॉन प्रोटीन ग्रुप। हीम यानी कि एक टाइप का आयन हो गया और ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन हो गया जिसमें 4 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आयन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जिसमें हीम का मतलब होता है आयन कंटेनिंग नॉन प्रोटीन ग्रुप और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है 4 सब यूनिट में। तो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है आयन कंटेनिंग प्रोटीन ग्रुप। तो आयन का अगर रहेगा और उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, आरबीसी का। और आरबीसी क्या होता है, आरबीसी होता है कंपोनेंट ब्लड का। हीमोग्लोबिन पढ़ना क्यों जरूरी होता है, हीमोग्लोबिन कम हो गया या ज्यादा हो गया तो उससे बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों ये चीज हमें पढ़ना है कि हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू सेल ऑफ द बॉडी एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अगर लंग्स में से कोई भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन के पास ले जाना है तो वो ब्लड करता है। ब्लड में भी क्या, कौन सा स्पेसिफिक पार्ट करता है, तो ब्लड तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन ब्लड के अंदर ऐसा क्या चीज होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ब्लड के अंदर जो होता है वो आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन बाइंड करता है और वो ले जाता है दूसरे ऑर्गन्स या टिश्यू के पास और वहां जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा और उसके वजह से हमें वहां का टिश्यू डैमेज देखने को मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू सेल ऑफ द बॉडी और वापस आते हुए वो CO2 ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स के पास लेके आता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होता है, पेशेंट एनीमिक होता है, तो सबसे बेसिक चीज की ऑक्सीजन सप्लाई जो है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में, टिश्यू में नहीं मिल पाएगा और उसके वजह से वो ऑर्गन या फिर वो टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए ये टॉपिक पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो दूसरे कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमने देखा कि आरबीसी के बाद पीसीबी, MCH, MCHC और MCV। तो पीसीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं हीमेटोक्रिट। इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड मेड ऑफ सेल्स। कितने अमाउंट में जो ब्लड है, ब्लड में कितना अमाउंट सेल्स प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे 40% अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे तो उसके अंदर 40 ml सेल्स प्रेजेंट होंगे। ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो 40 ml प्रेजेंट होंगे और 100 ml अगर ब्लड लेंगे तो। पीसीबी के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, एक शॉर्ट में आइडिया आ जाएगा अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचे कि सेल्स का प्रोपोर्शन अगर 40 है 100 ml ब्लड में, लेकिन अगर ऐसा कभी कंडीशन आता है कि पीसीबी बढ़ जाता है, यानी कि 100 ml ब्लड में 60 या 70 ml ब्लड सेल्स होंगे, तो यानी कि क्या होगा, यानी कि उसमें वाटर का कंटेंट जो होगा वो कम हुआ होगा। इसके लिए पीसीबी का कंटेंट हमें ज्यादा बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। तो कभी भी ऐसा पेशेंट है जिसे डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें पीसीबी का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। तो वहां पे वैल्यू जो है पीसीबी का वो हमेशा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा चीज है एब्सोल्यूट वैल्यू में MCV, मीन
कॉर्पस्कल वॉल्यूम। क्या होता है? मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी। कितना एवरेज नंबर प्रेजेंट है आरबीसी का वो बताता है एमसीवी। तीसरा है एमसीएच, मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन। क्या होता है? मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन। इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी। आरबीसी में कितने अमाउंट में हीमोग्लोबिन है वो पता चलता है हमें एमसीएच से। अगर आरबीसी में अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो वो कोई दूसरे स्पेसिफिक एनीमिया को डिनोट करेगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। चौथा है एमसीएचसी, यानी कि मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड ए सिंगल आरबीसी। एक सिंगल आरबीसी के अंदर कितने अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये पता चलता है एमसीएचसी से। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के रिपोर्ट में देखने मिलते हैं। हीमोग्लोबिन, आरबीसीज, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, और ये सबको टैली करके हमें पता चलता है कि पेशेंट को एनीमिया है, नहीं है तो कौन सा है, ये सब चीज हम बता सकते हैं। दूसरा एनीमिया का पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में कैसा होगा? तो जैसे कि हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एनीमिक पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम रहेगा, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ब्लड में। ऑक्सीजन जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं कैरी कर पाएंगे, तो उसके वजह से क्या होगा? उसकी वजह से कुछ फैक्टर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि इंक्रीज रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जितने हीमोग्लोबिन बचे हैं उसमें से पूरी तरह से ऑक्सीजन निकलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सामने टिश्यू का ऑक्सीजन फुलफिल करना होगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू टिश्यू, जहां पे एक ऑर्गन को, जैसे कि किडनी है, वहां पे अगर पर मिनट 5 ml ब्लड उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता होगा, तो क्या होगा कि वो 5 मिनट, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो 5 मिनट में उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? उसकी वजह से सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। क्या होगा? सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गन्स में फुलफिल किया जाएगा। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करने का काम रहेगा। तो ये 3 चीज होगा। सबसे पहला होगा इंक्रीज रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन, दूसरा इंक्रीज ब्लड फ्लो टू टिश्यू, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जिसकी वजह से एनीमिया की वजह से हमें क्या देखने मिलेगा? तो टिश्यू हाइपोक्सिया देखने मिलेगा, अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं गया, और उसके वजह से इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, रीनल में अगर ब्लड सप्लाई नहीं गया तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गन डैमेज होगा, वहां का फंक्शन हैम्पर होगा, और हमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया देखने मिलेगा और इम्पेयर्ड फंक्शन देखने मिलेगा अफेक्टेड टिश्यूज का। इसके बाद हम देखेंगे जर्नल क्लिनिकल फीचर्स। तो कभी भी साइंस और सिम्टम्स जो आते हैं वो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं कोई भी साइन एंड सिम्टम एनीमिया में अगर आएंगे तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया, दूसरा सीवियरिटी ऑफ एनीमिया, तीसरा एज ऑफ पेशेंट, और चौथा हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया जो है वो फटाक से होता है, एक्यूटली होता है, यानी कि एक्सीडेंट होने की वजह से काफी सारा ब्लड लॉस हो गया और एनीमिया हुआ है, ब्लीडिंग कहीं से हुआ ज्यादा, उसके वजह से एनीमिया हुआ है, तो उसमें जो क्लिनिकल फीचर है वो डेथ हो भी सकता है पेशेंट का, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होने के वजह से। तो स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया, कितने जल्दी से एनीमिया हो रहा है। दूसरा सीवियरिटी ऑफ एनीमिया,
अगर हीमोग्लोबिन 8 है तो सिम्टम्स कम देखने मिलेंगे। हीमोग्लोबिन अगर 6 है तो सिम्टम ज्यादा देखने मिलेंगे। हीमोग्लोबिन अगर 3 है तो और भी ज्यादा देखने मिलेंगे। तो सीवियरिटी ऑफ एनीमिया यानी कि जैसे जैसे हीमोग्लोबिन कम होते जाएगा सीवियरिटी बढ़ते जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, साइंस एंड सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। तीसरा, एज ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट जो है वो यंग है और पेशेंट को एनीमिया हुआ है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन उसका कार्डियक फंक्शन अच्छा है, तो वो ब्लड पंप अच्छे से कर पाएगा, बहुत फटाफट कर पाएगा, तो उसमें एनीमिया का कोई ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा यंग पेशेंट में। लेकिन अगर कोई ओल्ड पेशेंट है जिसे पहले से कार्डियक फंक्शन अच्छे नहीं है, उसमें अगर एनीमिया होता है, एनीमिया होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगा तो हार्ट फंक्शन ज्यादा करेगा ताकि वो फुलफिल कर सके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को। लेकिन अगर उसमें भी ओल्ड एज में अगर कार्डियक इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो डीकॉम्पेंसेशन हो जाएगा, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और हमें प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी ओल्ड एज में। तो एज भी डिपेंड करता है कि साइंस एंड सिम्टम्स कैसे आते हैं। अगर यंग पेशेंट है तो साइन एंड सिम्टम्स आने में टाइम लगेगा, वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, और अगर यंग ओल्ड एज रहेगा तो उसमें साइन एंड सिम्टम जल्दी आएंगे और उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम पेशेंट को देखने मिलेगा। फोर्थ है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक होता है, अगर एनीमिया होता है तो ये कर्व जो है वो ज्यादातर राइट साइड में टिल्ट होने लगेगा। कैसे होने लगेगा? राइट साइड में टिल्ट होने लगेगा। तो एनीमिया में एचबी डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, वो राइट साइड पे टिल्ट होने लगेगा ड्यू टू हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से राइट साइड पे वो कर्व टिल्ट होने लगेगा। तो जर्नल क्लिनिकल फीचर, कभी भी साइन एंड सिम्टम्स जब आते हैं वो 4 फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। सबसे पहला स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया, दूसरा सीवियरिटी ऑफ एनीमिया, तीसरा एज ऑफ पेशेंट और चौथा हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। साइन एंड सिम्टम क्या देखने मिलेंगे? तो सबसे पहला साइन देखने मिलेगा एनीमिया में टायर्डनेस, थकावट, फटीगेबिलिटी, मस्क्यूलर वीकनेस, मस्क्यूलर यानी कि मसल्स में पेन होना, वीकनेस लगना, लिथार्जी, रेस्टलेसनेस, हेडेक, यानी कि थोड़ा सा अगर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो भी हेडेक देखने को मिलेगा। इसके बाद ओल्ड एज में या सीवियर एनीमिया में कार्डियक फेलियर देखने मिलेगा, क्योंकि पंपिंग पावर इंक्रीज होने लगेगा, तो एक पॉइंट में हार्ट के मसल्स को ही ऑक्सीजन मिलना बंद होगा और उसका फंक्शन बढ़ जाएगा, तो हमें कार्डियक फेलियर देखने मिलेगा। पेन होगा, एंजाइना पेक्टोरिस, पेन होगा चेस्ट रीजन में, कंफ्यूजन रहेगा, देखने में प्रॉब्लम होगा, विजुअल डिस्टरबेंस। तो ये सिम्टम्स देखने मिलेंगे, टायर्डनेस, फटीगेबिलिटी, मस्क्यूलर वीकनेस, लिथार्जी, हेडेक, सीवियर फॉर्म में कार्डियक फेलियर, अंजाइना, कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टरबेंस। साइंस अगर हम देखेंगे पेशेंट एनीमिक है कि नहीं, अगर हमें ऊपर से देखना है तो क्या पता चलेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टिवा और स्किन। स्किन का कलर कैसा है? पेल व्हाइटिश देखने को मिल रहा है तो एनीमिया है। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो ओरल कैविटीज होते हैं हमारे, जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वहां पे देखेंगे तो वो भी हमें व्हाइटिश देखने मिलेंगे, रेडिश या पिंकिश छोड़ के व्हाइटिश देखने मिलेंगे। तीसरा कंजक्टिवा यानी कि हमारा जो स्क्लेरा वाला पार्ट होता है वहां पे भी हम देखते हैं, तो वहां पे भी अगर रेडनेस कम रहेगा, व्हाइट ज्यादा रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि एनीमिया है। और साइन क्या क्या देखने मिलेगा? रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेनल सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या देखने मिलेगा? टैकीकार्डिया, जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट का पंपिंग फास्ट हो जाएगा।
कोलैप्सिंग पल्स, पल्स जो होगा वो वीक, धीरे 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 कोलैप्स होने लगेगा। हार्ट का फंक्शन बढ़ने की वजह से कार्डियोमेगैली देखने मिलेगा। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, अगर कोई काम कर रहे हैं ज्यादा जहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो दम लगने लगेगा, यानी कि डिस्निया ऑन एक्सर्शन। और अल्टीमेटली कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अपना काम करना जो है पंपिंग का वो बंद कर देगा धीरे धीरे, जिसे हम कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा, गिडीनेस, टिनिटस, ड्राउजीनेस, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा, घबराहट होने लगेगा, हाथ पांव में मूंगी जैसे आने लगेंगे, ऐसा सिम्टम्स देखने मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में देखेंगे तो एनारोक्सिया, भूख नहीं लगना, नौशिया, कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस, वॉमिटिंग फील होना, पेट साफ नहीं होना, वजन कम होना, ये सब चीज देखने मिलेंगे। ऑक्यूलर में अगर हम देखेंगे तो रेटाइनल हिमरेज देखने मिलेगा, आंख में हिमरेज देखने मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे मोस्टली फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस देखने मिलेंगे, यानी कि अमेनोरिया, जो पीरियड्स है वो नहीं आना, या फिर मेनोरेजिया, इंटरमीडिएटली थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस होना। उसके साथ साथ लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर देखने मिलेगा। और रीनल सिस्टम में देखेंगे तो देखने मिलेगा माइल्ड प्रोटीन यूरिया, माइल्ड प्रोटीन यूरिया देखने मिलेगा, यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी ऑफ द किडनी, किडनी धीरे धीरे अपना फंक्शन कम करते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएगा किडनी। तो ये साइंस है। बेसिक साइन हमें देखने मिलेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन में, कंजक्टिवा में, स्किन में, और बाकी साइंस जैसे हमें देखने मिलेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेनल सिस्टम में। इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करना चाहिए, टाइप्स क्या क्या होते हैं एनीमिया के, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे।